I thought you. Sorry, madam. Sorry. No, she remember you with her or something. Don't say sorry. She's your daughter. She's like a daughter only. She's your daughter. Huh? Yes. Thanks a lot. She's a daughter. You are ready. I am also ready. Yeah. देखा? This is for you. Yeah. No, You for are you. ready. I am also ready. Your mom, na? She's your daughter. Okay? Yes. No. The lampad with. She's your daughter came to meet you. You promise me, madam. I will take this. I will take it. पण मी माझं कंपनी काय नोटीस वर्ड नोटीस सिंपल बी क्वाइट आपने असं बोलले ना. In that case, a memory goes for 25 years back to a stage where they're working because of some issues happened in the family. Madam, I am sorry. No. She's not. No. I'm so. She thought that you might be. Madam, you get to meet me, madam. Yes. I'm really happy to meet you. I'm like your daughter. Thanks, madam. See you again, madam. I will come again and again, meet you all. And okay. What is your favorite food? What do you like to have? मी आज काय घेतली का? You can take them. United India Insurance Company Limited, where she was working. She was working in United Insurance India Limited. On a big post, she was working and now where she is. I'm sorry, I'm crying on camera. I cannot. You have to tell the world what. See. I am going to seriously take this initiative. No prior notice. This will be prior thing for me. This initiative is going to rock in India. This company might have pensions. In the pensions, Madam, you proceed. pensions भी होती हैं. Karpana काम है. As ऐसे माता. assistant manager, person, Lata Sawant, senior. You general knowledge. Yes. Good, very good. ऑन कैमरा में बोलती हूँ, क्या हम ये हिंदू मुस्लिम छोड़कर कुछ और सोच सकते हैं? Wow. हम ये सोच सकते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे जिन्होंने संस्कार दिए उनके साथ क्या हो रहा है? क्या हम इस चीज को आगे ले जा सकते हैं? मैं हमारी जो यूथ है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो कहाँ जा रही है? आप गाना गाइए, पार्टी करिए, सब करिए, लेकिन मैं चाहती हूँ हर एक यूथ से, हर वो बच्चे, हर वो लड़का लड़की से जो मैच्योर है और जिसको ज्ञान है, जिसने अपनी पढ़ाई की है, एक इनिशिएटिव लेकर देखो, बड़ा सुकून मिलेगा। और ये जो ओल्ड एज होम में जो हो रहा है, ये बेचारे लोग यहाँ पे आए हैं और रूपाली जी इतना अच्छा काम करे, अगर ये ऐसे लोग ना हो तो इनका क्या हो? ओल्ड एज होम ना हो तो माँ बाप का क्या हो? आप लोग कैसे छोड़ सकते हैं अपने माँ बाप को? मैं अपनी माँ को अपने दिल से लगा के रखती हूँ। मैं उनकी दूसरी बेटी हूँ, छोटी बेटी हूँ, और फख्र से कहती हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ रहती है। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बट मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। मैं भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकली। आप कैसे अपने माँ बाप का साथ छोड़ सकते हैं? कैसे आपके दिल में होता है? ये जो लेडी है, शी इज फ्रॉम कहाँ से बताया? इनका जो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गवर्नमेंट जॉब। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ये सारे पेंशन शी वाज अकाउंट डिपार्टमेंट में मैनेजर थी ये, और ये आज यहाँ पे बैठी हैं। यहाँ पे क्यों है? इनका ये जगह थी, लेकिन शायद मैं फिर से थैंक्स कहूँगी रूपाली जी का कि उन्होंने बचाया है। दे आर सेवियर। लेकिन इनकी जो औलादें हैं, आई एम सॉरी। कैसे आपके दिल में हो गया कि आपने उनको छोड़ दिया? एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि आप वर्ल्ड को सबको दिखा दे कि इनके माँ बाप ने इन सब में क्या किया, ताकि उनको शर्म आए इस चीज के लिए। नहीं रूपाली, कैन वी? यस, आई वांट टू थिंक। फैमिली आ गई है, शी वाज हैप्पी टू सी ओवर हियर। उनको आज भी अपने फैमिली के साथ में रहना है, वो कह रहे हैं, तो इनके क्या बोलो अभी मैं कहती हूँ पैसा आ जाता तो इतना बड़ा हो जाता है क्या? मेरी नानी मेरे साथ थी, मेरी नानी मेरे साथ थी, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी बहन, जो कोई भी, मैंने सबको संभाला। मैंने किसी को ये भी नहीं कहा कि आप
आप ये ना करो। घर तो छुड़वाने की बात बहुत दूर की है। आप बहुएं, आप शादी करके आती हैं, आप भी तो किसी की बेटी है ना। आपके माँ बाप के साथ पर भगवान ना चाहे, ऊपर वाला ना चाहे कि कभी ऐसा हो। आप लोग के मन में कैसे बात भी आ जाती है कि अपने माँ बाप को छोड़ दें। मैं इस युवा पीढ़ी से बहुत हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज ये हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज इस टाइप की चीजों को आगे बढ़ाइए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। संस्कार खत्म हो रहे हैं हमारे इंडिया से, प्लीज। नो सॉरी। कलाकार है आपकी, ये यहाँ पे है, इनको देख के मैं देखा आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने अभी इससे पहले भी जो मेरे मुझसे पूछा गया था तो मैंने यही बोला, यहाँ पे आके ना कहते हैं ना भगवान को लोग इंसान देखना चाहते हैं, तो कहते हैं माँ के पैरों के तले जन्नत होती है। जो बोली गई है ये चीज़, ये ऐसे ही नहीं बोली गई है। हमारे संस्कार इतने कैसे खराब हो गए हैं कि हम भूल गए हैं सब कुछ। हम औलाद, हम कैसी चीज़ भूल सकते हैं कि माँ बाप हमें क्या नहीं कुछ देते। हमें घर, हमें खाना पीना, हमें स्कूल यूनिफॉर्म, पढ़ाई का मटेरियल, एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में, स्कूल से फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर हमारी शादी कराते हैं, फिर हमारे शादी के बाद जो रस्में होती है उसमें पैसे लगते हैं, बच्चे हमारे होते हैं उसमें हम नाना नानी या दादा दादी बनते हैं। जब वो इतना सब कुछ करते हैं तो क्या हम लाइफ लॉन्ग जितनी उनकी बची खुची ज़िंदगी है, क्या हम ये कोशिश नहीं कर सकते कि उनको एक खुशी खुशी उनको अपने पास रखकर, उनको प्यार से रखकर उनकी बाकी की ज़िंदगी उनको गुजार सके? ऐसा क्या हो गया, इतनी क्या जल्दी मची है आपको पैसा कमाने का? इंडस्ट्री की एक्टर कलाकार भी देखा आपने, इंदिरा गांधी जी है, कई लोग राजकुंदन के साथ काम किया, उनके बारे में उनको मिले क्या मंजू मलिक नाम है उनका, और वो पीछे से बोल रही थी कुछ, मैं 2-3 लोग मतलब जो ओल्ड एज होम में यहाँ पे ऋषिवन ओल्ड एज होम है ये पनवेल में है, एंड थैंक्स टू रूपाली जी जो ये चला रही है इतने अच्छे से, और बहुत ही काबिले तारीफ़ है ये चीज़। क्योंकि मैंने ये बोला कि सेवियर होते हैं तो ये सेवियर है, ये ओल्ड एज लोगों की सेवियर है, क्योंकि इनकी जो हालत थी, इनको कहीं सड़क पे छोड़ दिया है, बच्चों ने छोड़ दिया। तो अभी मैं जो मिली एक्ट्रेस से, वो कहते हैं ना एक एक्टर होता है वो एक्टर ही होता है। मैं उनको कैसे पहचानी हूँ, कुछ एक सेंटेंस बोल रही थी तो मैंने पूछा आप एक्ट्रेस हो? शी सेड यस आई एम एक्ट्रेस। क्यों? क्योंकि उनका आज तक वो शायद 80+ है, वो 80+ है, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी निखरी हुई है। एक टाइम में ना वो बहुत अच्छी अदाकारा थी मंजू मलिक, और उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी से लेकर सुभाष घई सबके साथ काम किया। उनकी फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड मिला था, छोटी छोटी बातें ये फिल्म थी उनकी। और उन्होंने राजकुंद्रा जी को भी एक्टिंग सिखाई थी। उनका लेटर भी मैंने देखा कि राजकुंद्रा जी ने उनको लेटर दिखा था कि आपने हमको एक्टिंग सिखाई है। तो अभी मैं इतना ही बोलती हूँ कि एटलीस्ट आप लोग पलट के एक बार देख लीजिए कि आपके शिक्षक जो हैं उनकी हालत क्या है। एक यूनियन बैंक से हैं मैडम, वो असिस्टेंट मैनेजर हैं वो, और बैंक में मैनेजर होकर आज वो यहाँ पे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। मैं अंदर से इतनी ज़्यादा झकझोर दिया ये चीज़ को देखकर मुझको कि ये इस टाइप के लोग। एक रेलवे में भी थी, रेलवे में मैडम है, वो भी यहाँ पे हैं। और थैंक्स टू रूपाली जी अगेन कि उन्होंने बताया कि उनकी हालत बहुत ख़राब थी जब वो आई थी। अरे शी इज स्टेइंग इन हीरानंदानी। हीरानंदानी इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेटेड प्लेस ऑफ मुंबई। लोग वहाँ पे घर खरीदने के लिए तरसते हैं। मेरा घर भी वहाँ पे नहीं है। आप ये सोचिए, वहाँ पे रहने वाली एक लेडी यहाँ पे ओल्ड एज होम में पनवेल की पड़ी हुई हैं। दिस इज़ नॉनसेंस, दिस इज़ रियली पेनफुल।
ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम शुरू होते आ रही है। ये ओल्ड एजेस बनते जाएंगे, समस्या सॉल्व नहीं होगी। समस्या सॉल्व होगी एट द एज ऑफ 50। मैं उन सबसे कहना चाहूँगा जो अभी 50 है, 60 है, 65 है, आपका इंश्योरेंस करिए, आपके नाम पे पेंशन रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, मेंटल ट्रीटमेंट लीजिए। जैसे हम इन्होंने और इसके पहले इनका एक मुहिम था मेंटल अवेयरनेस, तो मेंटल अवेयरनेस की मुहिम को और में जो इन्होंने सेकंड मुहिम लिया है ओल्ड एज केयर इनिशिएटिव प्रोग्राम, ये 2 प्रोग्राम को मैं मिस करना चाहूँगा, जिसके तहत हम 50 से लेकर 70 तक लोग जो ऑलरेडी रिटायरमेंट पे हैं या जा रहे उनको मेंटल अवेयरनेस करें, ताकि वो ये एज में तकलीफ़ ना हो। तो इसका सोल्यूशन यही है कि हम पहले से ही, आपसे भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको तकलीफ़ है 40 एज में, 45 एज में, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। जो डॉक्टर्स है, साइकियाट्रिक डॉक्टर्स है, अगर आप किसी दिमाग के डॉक्टर से मिलते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो, आप आपका एक ट्रीटमेंट करते हो। हम मेंटल अवेयरनेस में ये सिखा रहे हैं, तो इसका ज़रिया यही कि अभी से ही 40, 50, 65, 60 से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, और अपने आप के लिए इंश्योरेंस, बैंक बैलेंसेस रखिए, अपने अकाउंटेबल भी रखिए। बस इतना, बाकी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर हमें कुछ करना है तो स्टार्टिंग से चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे जाके सेफ हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किन किन को आप करोगे, मुझे बताओ किन किन को करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि हमारी हाल ऐसा ना हो, और मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जो आज जवान है, जो बूढ़े आपको भी बूढ़े, कल तो आपको भी बूढ़े होना है, ठीक। कर्मा जो होता है वो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा आपको, आज नहीं तो कल कैसे भी करके। तो कर्मा पे ध्यान दीजिए और सोचिए। और कुछ ऐसे भी मैंने यहाँ पर माँ बाप देखे जो कहते हैं नहीं हमारे बच्चे अच्छे, हम ही खराब है, मतलब उनका बड़प्पन दीजिए कि हमको नहीं निकाला। और कुछ ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि नहीं जाने दो ना, मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी, इसलिए मैं खुद आ गए यहाँ पर। मतलब अभी भी वो ये सोच रहे हैं सब कुछ देने के बावजूद भी। तो एक ये मसला है, हम ह्यूमैनिटी के हिसाब से सोचना चाहिए। और हम लोग अभी से वर्कआउट कर रहे हैं मेंटल अवेयरनेस इश्यूज़ पे। जो हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मैक्सिमम मेंटल की वजह से प्रॉब्लम है, मेंटली अनस्टेबल है, और जिसकी वजह से वो एक एज में आके थोड़ा सा खूंखार हो जाता है, जिसकी वजह से फैमिली इनको इरिटेट करती है। तो हम चाहेंगे कि ना आप भी जुड़िए हमारे साथ में इस मुहिम में, मेंटल अवेयरनेस के मुहिम में जो हम करने वाले हैं कि 40 की 45, 55, 60 हम कैसे उनको स्टेबल करें और कैसे उनको आगे ले जाए। मॉम के बारे में बताना, क्योंकि जो अभी इन्होंने, मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ इरम जी को जो मुझे आज लेके आए इस मुहिम में। मुझे देख के काफ़ी आश्चर्य हो रहा था कि फर्स्ट टाइम मैं गया था अपनी मम्मी के साथ में बदलापुर में, जो मेरी मम्मी ये सब मुहिम भी चला चुकी है, अभी कुछ बीमारी बोलते हैं उसकी वजह से काफ़ी नहीं कर पा रही है। काफ़ी मम्मी ने ये सब चीज़ कर चुके हैं, तो फिर देख के मैं देख नहीं पा रहा था एक्चुअली ये सब, इसके लिए मैं काफ़ी दूर दूर हो रहा था। तो मेरी मम्मी मेरे आंखों के सामने आ रही थी कि मम्मी ने मेरी बहुत किया है सब कुछ। उसके बाद में फिर मैं देखा जैसे इरम जी ने, मैं थोड़ा झलक बोलते ना, झलक दिखाई दे रही थी। मैं चलो ठीक है, मम्मी जैसे अभी ये कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। जैसा जूनी जी ने बोला है, जैसे अभी माँ बाप को ना छोड़े, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं तो कभी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा, ना सोचूंगा भी नहीं, पहले छोड़ने का तो सोचूंगा भी नहीं। प्लीज़ अपने माँ बाप के हाथ में रहिए, उनका साथ दीजिए और अच्छे से रहिए प्लीज़, मैं यही चाहता हूँ बस। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ, प्लीज़। हाँ जी, ये आश्रम का नाम है ऋषिवन वृद्धाश्रम। ये भी सेक्टर 6 में ही आता है। जो पहले आश्रम गए थे हम, उससे 1-2 मिनट्स के डिस्टेंस पे ये आश्रम है। ये आश्रम 3 माले का, पहले एक्चुअली हमारा ये 3 अलग आश्रम था, जो हमने अभी एक करके यहाँ पे हमने जगह लिया है, क्योंकि वो तीनों मैनेज करना बहुत अलग अलग लोकेशन पे था, तो डिफिकल्ट हो रहा था हर एक चीज़ मैनेज करना। इसीलिए हमने एक कर दिया तीनों आश्रम को, और ये हमने ओपन किया था ऋषिवन वृद्धाश्रम। इसको ओपन होके करीबन 5 से 6 महीना हो चुका है ये आश्रम को ओपन होके। तो इरम जी यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी लोगों को मिले हैं, तो यहाँ का उनका साथ आपका कैसा? जी, ये आश्रम में मैम आए, सर आए, सब लोग आए हैं, टीम आई है पूरी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैम बहुत इमोशनल है ऑफ कोर्स, मतलब हर एक कदम कदम पे मैम रो रहे थे, एक एक स्टोरी सुन के, उनका फ्लैशबैक उनका पूरा रिकलेक्ट करके, बहुत कुछ मैंने देखा है यहाँ पे। और इतने डाउन टू अर्थ है मैम, सर, सब लोग, मतलब थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आप आए, आप इतना टाइम लेके, मतलब ऑल ओवर पूरा मुंबई से पनवेल तक हम आते रहेंगे। मतलब इतना कोई जल्दी सोचता नहीं है कि इतना दूर आए, ट्रैवल करे या फिर कुछ डोनेशन दे।
मेरी स्ट्रगल बहुत होती है डोनेशन के लिए, बहुत मैं चेस करती हूँ हर एक डोनर्स को कि कुछ ना कुछ हमें मिले, थोड़ा सा हमारा कंप्लीट हुए, हमारी भी फुलफिल हुए विशेष की यहाँ पे भी हमें थोड़ा राशन की ज़रूरत है या वेजिटेबल्स की ज़रूरत है या फिर जो चीज़ें यहाँ पे लगती है मेडिकल सपोर्ट की चीज़ें जो लगती है। तो थैंक यू सो मच, आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और सर ने भी जैसे बोला है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो स्ट्रॉन्ग है ना 40 के एज से ही स्टार्ट करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और बढ़िया सोच है और मैं चाहती हूँ सब लोग जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं सब लोग सपोर्ट करें ये अवेयरनेस को, बहुत अच्छा अवेयरनेस है। मैं तो ज़रूर 110% सपोर्ट करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।